हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम सीखेंगे सेक्स और इच्छाएं। चलो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्टिव बासु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनका दृष्टिकोण मुख्यतः व्यक्तिगत आत्मज्ञान, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से दुख से मुक्ति पाने पर केंद्रित था। सेक्स के बारे में उनके विचार भी इस व्यापक दृष्टिकोण के भीतर आते हैं। नंबर 1, सेक्स और इच्छाएं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में इच्छाओं, तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया। सेक्स, जो एक सामान्य शारीरिक इच्छा है, भी इसी श्रेणी में आता है। उनका मानना था कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को मोह, बंधन और अंततः दुख की ओर ले जाती हैं। उन्होंने काम वासना को काम तृष्णा कहा और इसे दुख के 3 मुख्य कारणों में से एक माना। नंबर 2, संयम और संतुलन। बुद्ध ने सेक्स को पूरी तरह से त्यागने की बात केवल उनके लिए की जो भिक्षु बनने का मार्ग अपनाते थे। भिक्षु जीवन का आधार ब्रह्मचर्य है, जो सेक्स से पूर्ण संयम की मांग करता है। उनका मानना था कि कामुक इच्छाओं से मुक्त होकर व्यक्ति ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि साधारण गृहस्थ लोगों के लिए उन्होंने संयमित जीवन की सलाह दी। उनका कहना था कि सामान्य जीवन जीने वाले लोगों को अपनी यौन प्रवृत्तियों को इस तरह नियंत्रित करना चाहिए कि वे दूसरों को और स्वयं को नुकसान न पहुंचाएं। नंबर 3, नैतिकता और यौन संबंध। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म, सही आचरण को स्थान दिया, जिसमें यौन नैतिकता भी शामिल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यौन दुराचार से बचने की सलाह दी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे यौन संबंधों से बचना चाहिए जो धोखा, बल या दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। नंबर 4, सेक्स और ध्यान। बुद्ध के अनुसार ध्यान और मानसिक शांति के लिए कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कामुक विचारों को 5 बाधाओं निवारण में से एक माना, जो ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं। काम वासना को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शुद्ध कर सकता है। नंबर 5, प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध का सेक्स के प्रति दृष्टिकोण उनके समय और उनके धर्म के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उनका उद्देश्य मानव जीवन के दुखों को समाप्त करना था और उन्होंने उन सभी चीजों से बचने की सलाह दी जो लालच, मोह और बंधन बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने सेक्स को जीवन का एक प्राकृतिक लेकिन नियंत्रित पहलू माना। उन्होंने इसे त्यागने की सलाह केवल उन लोगों को दी जो पूर्ण आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे थे। आम लोगों के लिए उनका संदेश स्पष्ट था: संयमित और नैतिक रूप से यौन इच्छाओं का पालन करें। बुद्ध का उद्देश्य मानव मन को शुद्ध करना और उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करना था। सेक्स के प्रति उनका दृष्टिकोण भी इसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।